प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उन्होंने जवाब दिया, मगर ये लोग जवाब देने और कोई नहीं। मेरी कई चिट्ठियाँ पड़ी हैं, सेक्रेटरी में पड़ी हैं, मगर कोई वो नहीं है, उनको ये नहीं करता, मेरी को सुनाई। अच्छा, वहाँ कमीशन मिलने जाओ, मिलने नहीं देते। कमीशन को 4 रुपये मिलने गया, वो कहते ये बिजी हैं, मीटिंग है, वो बात नहीं कर रहे हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे अकोमोडेशन चाहिए, छोटे कमरे चाहिए, मैं तो जाने वाला हूँ। 90 साला बुज़ुर्ग मोहम्मद इस्माइल की कहानी, जो 1965 में घर से निकले और फिर कहाँ कहाँ पहुँचे, कोई इनकी मंजिल नहीं थी, कोई इनका ठिकाना नहीं था। आखिरकार 1980 में ये जम्मू पहुँचे और तब से लेकर अभी तक ये जम्मू में ही ठहर रहे हैं। लेकिन क्या जम्मू में इनके पास ठहरने के लिए कोई मकान है, कोई ज़मीन है या नहीं? ये इन्हीं से हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है। हालांकि इनके 3 बच्चे हैं, बीवी है, जिनमें से 2 बेटियां और 1 बेटा भी है। अब ये इस काबिल नहीं कि ये मजदूरी कर सकें और अपने बीवी बच्चों का पेट पाल सकें या रेंट पर लिए हुए रूम का किराया भर सकें। इन्हीं से बातचीत करेंगे कि क्या कुछ डिमांड्स हैं इनकी और क्या कुछ जो है ये आज यहाँ पर पहुँचे हैं। प्रेस क्लब जम्मू में एक बड़ा सा बोर्ड लेकर ये पहुँचे हैं। इनका कहना है कि तकरीबन जम्मू व कश्मीर के जितनी भी जम्मू व कश्मीर की जो भी इंतज़ामिया है उनसे उनके पास अभी तक पहुंचा हूं, उनसे मिल चुका हूं कि मुझे कहीं एकोमोडेशन दी जाए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। इन्हीं से बातचीत करते हैं। इस्माइल जी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आप डिस्ट्रिक्ट रियासी के रहने वाले हैं। रियासी आपने कब छोड़ा था? ये जी करीबन 47 से 47 मतलब 50-80 साल हो गए छोड़ा। उसके बाद मैं घूमता रहा, 40 साल में फिरता रहा, ठोकरे मतलब लावारिस हो गए। अब 1980 से जम्मू में आया हूँ, तो 80 में शादी की है, 80 में शादी की। ऐसे ही मैं रेंट पे ही हूँ, मैं होटल में काम करता हूँ वेटर का। बड़े बड़े कलाकारों के साथ, बड़े बड़े टाटा ब्रिल को मैंने खाना खिलाया पहलगाम में। अब यही डिमांड है मेरी। सारे चीफ मिनिस्टर, डिप्टी सीएम, गवर्नर आज तक कितने आए, 20-40 साल में सबको जानता हूँ, मगर सब अच्छी तरह जानते हैं मुझे, मगर किसी ने ये नहीं किया। फारूक अब्दुल्ला साहब बिल्कुल ही क्लोज है, शाबाशी करते हैं, मगर उसका बहन आज़ाद, GM शाह, गुलामुद्दीन शाह, गुलाम आज़ाद सब, मगर इनको पता भी है ये होमलेस है, उसके बावजूद किसी ने कोई मदद नहीं की। अभी मैं रेंट पे हूँ। कितना रेंट है आपको रूम? रेंट को अब 4000 है। 4000 मगर आज ये आप मजदूरी करने के काबिल भी नहीं है, वो 4000 आता कहाँ? 3 साल हो गए घर छोड़ा हुआ। अब कोई देता है, कई लोग जानते हैं, उनको सब मदद करते हैं। लड़का कमाता है, पेंट का काम करता है, वही कमाता है, घर वो। शादी हुई है? नहीं, अब लड़की बेटियों की शादी हुई नहीं। अब वो है, वो सिलाई का काम करती है, घर में अपना खर्चा चलाती हूँ, मगर मैं बिल्कुल ही हो गया। अब रेंट का प्रेशर नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पैसे मुझे डिमांड नहीं है। मुझे आप LG से मिले या चीफ सेक्रेटरी से मिले या JMC कमिश्नर से मिले, उन्होंने क्या कुछ कहा? प्राइम मिनिस्टर ने 6 चिट्ठी लिखी चीफ सेक्रेटरी को, 2016, 17, 18, 3 चिट्ठी आई बिहार शर्मा से चीफ सेक्रेटरी, 2 आए BB व्यास को, 1 आए सुब्रमण्यम को, मगर ने मुझे नहीं बुलाया। बिहार शर्मा ने मेरी वार्ड कराई, DIG ने बुलाया, IGP ने बुलाया 2016 में, वो फाइल ही गायब कर दी। वो डॉक्यूमेंट को 10 लाख क्या है उसमें, रेंट वेंट सब डिटेल उसमें थी, वो फाइल ही खा गए। पता नहीं कहाँ बेची, किसने खाई, क्या किया, कूड़े में फेंकी, जला दी। उधर देखा इसमें अच्छा पैसा है लेकिन उसको देंगे ना, गायब कर दी। उसके बाद ना उन्होंने मुझे बुलाया। एक चिट्ठी लास्ट में आई जून में 2018 सुब्रमण्य, उसने नहीं बुलाया। मतलब प्राइम मिनिस्टर ने लिखा है उनको, इसकी आवाज़ सुनो, कोई नहीं, इसको एकोमोडेशन दो, इसकी आवाज़ सुनो, क्या बोल रहा, सुनने वाला कोई नहीं है। मैं कई बार बोला हूँ पहले भी, लेकिन कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अब की कोई सुनवाई आज भी नहीं? आज भी नहीं। मकान बने, BSVP स्कीम थी 2008 में बनाया, कम से कम 2000 फ्लैट बने सुषमा में, 4-4 मंजिल की, BSVP स्कीम में, बेसिक सर्विस अर्बन पोर, गरीबों के लिए। मगर वो 2016 में बीच में आ गया, पता नहीं क्या कर दिया उन्होंने। वहाँ भी कुछ कोर्ट क्या है, कोर्ट से लिखा कर लाओ, हमने कोर्ट से भी लिखा, कोर्ट ने लिखा कर लाया। 2000
18 फरवरी 2016 कोर्ट ने लिखा भाई इनको दो। इसमें से कोई 1000 की अलाटमेंट होगी, लिस्ट बनी है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन पड़ी है, अभी भी जिंदे है, मरा नहीं वो। कमिश्नर सारे एक से बढ़ कर देंगे। अच्छा वहाँ कमिश्नर मिलने जाओ, मिलने नहीं देते। कमिश्नर को 4 बार मिलने गया, वो कहते ये बिजी हैं, मीटिंग है, वो बात नहीं करने देते वहाँ। अब वो फ्लैट जो है उनमें कुत्ते बैठे हैं, गाय भैंसे बकरियाँ टूट गए। सिनेमा में है, अब 2000 फ्लैट है, जो देख के आओ, लेकिन वो गरीब को किसी को दिया ही नहीं। अब क्या डिमांड रहेगी आपकी एलजी इंतज़ामिया से? अब एलजी से मैं यही मांग रहा हूँ, यहाँ कई स्कीमें हैं, अब पैसे भी दे रहे हैं गरीबों को, वो बीपीएल वालों को पैसे भी दे रहे हैं। अब मैं न्यूज़ में सुनता हूँ वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन हमें तक कोई नहीं पहुँच रहा। हमने एलजी ने मुझे बुलाया खुद ही, 18 ये है 22 सितंबर को गया, कोई 6 बजे 7 बजे एलजी आए, उनने बुलाया, कोई 20 आदमी और से गरीब लोग थे, मगर किसी आवाज़ नहीं सुनी। एक डब्बा दिया, उसमें आटा चावल पड़ा था, दालें पड़ी थी कोई 10 किलो की, वो हमको दिया, बात नहीं की किसी। मैंने चिट्ठी लिख के रखी है, अभी भी लेटर लिखा मैंने, ये पढ़ा है मेरे जेब में, मगर अब तक कुछ उनने कुछ नहीं किया। अब मैं यह चाहता हूँ, छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी, मुझे अकोमोडेशन चाहिए, छोटे कमरे चाहिए। मैं तो जाने वाला हूँ, कभी हाँ 2 टांगे ये भी रह गई है, दोनों ये आँख दोनों खराब है, ये मेरे पास लिस्ट पे ऑपरेशन की 12,000 रुपये ऑपरेशन में लगता है, लेकिन मेरे पास क्या है, अब किराया देना 60,000 अभी 1 साल का किराया देना, अभी तो वो भी नहीं है। अब मैं ईद के देख रहा हूँ, कहीं मदद करेगा मेरी ईद की, वो किराया जमा करके तो मालिक हो जाएंगे। मालिक को छोड़ता नहीं, वो कहता बीच बांका लो, जो हमें किराया चाहिए, वो सो छोड़ेगा। अब मेरी यही डिमांड है एलजी से, बाकी जो सुनने वाले हैं, चीफ सेक्रेटरी है, वो मैंने बड़ी चिट्ठियाँ लिखी उनको, कोई जवाब नहीं आया। प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी, उन्हें जवाब दिया, मगर ये लोग जवाब देने और कोई नहीं। मेरी कई चिट्ठियाँ पड़ी हैं, सेक्रेटरी में पड़ी हैं, मगर कोई वो नहीं है, उनको क्लियर नहीं करते, मेरी सुना ही नहीं। अब मैं यही चाहता हूँ एलजी से, यहाँ बाकी लोग चीफ सेक्रेटरी ये लोग, आपका स्कीम में बहुत हैं, मेरी कहीं भी अकोमोडेशन, कहीं एक कमरा, ये किसमें पड़ते हुए मैग्नेट वालों का कई मकान खाली है, कुत्ते बैठे हैं अंदर, टूट गए, मगर किसी गरीब को देने वाले नहीं है। यहाँ बड़ी बड़ी जगह है, और भी लोग हैं, ये औकाफ है, कस्टोडियन है, इनके पास क्यों नहीं जगह है? ढूंढने से खुदा मिलता है, लेकिन ढूंढ के देंगे ना, मैं ढूंढ कर दूंगा, मुझे बोलो मैं दूँ। ये मोहम्मद इस्माइल जी थे हमारे साथ, जिनकी कहानी आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश की। एक तरफ देश के वज़ीर आज़म जो हैं बड़े बड़े वादे करते हैं कि गरीबी को मिटाएंगे, लेकिन जो इस वक्त गरीबों की हालत है, लगता नहीं है कि गरीबी को मिटाएंगे, लगता है कि गरीबों को ही मिटाएंगे। बड़ी स्कीमें आती हैं इन गरीबों के लिए, लेकिन ज़मीनी सतह पर क्या वो स्कीमें पहुंच पाती हैं? क्या इन गरीब लोगों को उन स्कीमों का फ़ायदा होता है या नहीं? ये तो आप बखूबी जानते ही हैं कि किस तरह से गरीबों का जो है वो इस्तेसाल किया जाता है, और आज भी गरीबों की कहीं पर सुनवाई नहीं। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस खबर के बाद एलजी इंतज़ामिया होश के नाखून लेती है, क्या वो इस गरीब की कोई मदद करती है या नहीं, क्योंकि ये गरीब ज़्यादा कुछ नहीं मांग रहा, चाहे एक ही रूम जो है वो मिले एकोमोडेशन के लिए, क्योंकि 80 साल ये बुज़ुर्ग हैं, ज़िंदगी के कुछ ही दिन जो हैं वो इनके पास बचे हैं। अब अगर इन दिनों में भी ये आराम व सुकून से ना रह सकें तो फिर ऐसी ज़िंदगी जीने का क्या फ़ायदा। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिरी न्यूज़ नेटवर्क। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त।